Good morning, student. This video is about class 5, subject social science, chapter 1, the globe, the model of earth. This is our lecture 2 and I am your teacher, Mrs. Hina. In this video, we are going to cover these topics. Topics are characteristic features of latitudes, important latitudes, longitudes, characteristic features of longitudes. First of all, we are going to start with latitude. Yesterday in lecture number 1 we have done what is latitude. Just we are going to revise that. They are imaginary lines which run from west to east, and these lines are horizontal. You can look in this picture also. Now, characteristic features of latitude or parallels. There are 180-degree parallels in all, 90 degree in the north and 90 degree in the साउथ ऑफ द इक्वेटर. कल मैंने आपको बताया था इक्वेटर एक वो लाइन होती है जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. जो एरिया इक्वेटर से अबव होता है वो होता है नॉर्थ, और जो डाउन होता है वो होता है साउथ. तो जो ये पैरेलल्स होते हैं ये टोटल 180 होते हैं, 90 नॉर्थ डिग्री नॉर्थ की तरफ और 90 डिग्री साउथ की तरफ इक्वेटर से. पैरेलल्स आर सर्कल्स, द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट सर्कल. और जो पैरेलल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं? सर्कल शेप के होते हैं. और जो इक्वेटर होता है वो लॉन्गेस्ट सर्कल होता है. All parallels are located at an equal distance from one another. और जो ये सारे पैरेलल्स होते हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड भी बोलते हैं वो सारे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं. The length of the parallels keep decreasing as we move away from the equator towards the pole. हमने कल पढ़ा था कि टू पोल्स होते हैं एक्सिस पर, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. अगर हम इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो जो हमारे लैटिट्यूड हैं उनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी. These latitudes are parallels reduced to a point at the North Pole and the South Pole. और South Pole और North Pole पर ये एक पॉइंट तक घट जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में. 0 डिग्री लैटिट्यूड का नेम होता है इक्वेटर, ये इनको नेम गिवन है. 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो होता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जो होता है इक्वेटर वो लैटिट्यूड वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है वो होता है आर्टिक सर्कल. और 66.5 डिग्री साउथ की तरफ जो होता है वो होता है एंटार्क्टिक सर्कल. 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो होता है वो होता है नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ की तरफ जो होता है वो होता है साउथ पोल. अब जो आगे डायग्राम आ रहा है उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे. देखिए डायग्राम है मेजर लेटिट्यूड्स का. आपको बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर की लाइन दिख रही है. इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप देखिए 23.5 डिग्री का आएगा, उस हमारा लेटिट्यूड आएगा जिसका नाम क्या गिवन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. उससे ऊपर जाएंगे तो हमारा 66.5 डिग्री लेटिट्यूड आएगा जिसका नेम क्या है? आर्टिक सर्कल. अब अगर नीचे साउथ की तरफ जाएंगे इक्वेटर से तो जो 23.5 डिग्री पर आ रहा है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और 66.5 डिग्री पे जो आ रहा है वो है एंटार्क्टिक सर्कल. After latitude, we are going to revise longitude. Similar to latitudes, we have vertical semicircle lines running from the North Pole to the South Pole. These are known as
लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन। जो जैसे हमने अभी लैटिट्यूड्स पढ़े थे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल लाइंस होती हैं, वो सर्कल शेप में होते थे, ये सेमी सर्कल शेप में होते हैं। वो रन करते थे ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये कहाँ से रन करते हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करते हैं। उन्हें लैटिट्यूड बोला जाता है, इन्हें लॉन्गिट्यूड बोला जाता है या मेरिडियन बोला जाता है, मेरिडियंस। ठीक, आप सिंपल वर्ड्स में लॉन्गिट्यूड्स को लिख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स are the imaginary lines which run from north to south. Longitudes क्या हैं? Imaginary lines हैं जो क्या करती हैं? रन करती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। हमारा लैटिट्यूड क्या थे? लैटिट्यूड थे जो रन करते थे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, है ना। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, हमने पहले लैटिट्यूड की पिक्चर देखी थी, वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं। देखिए डॉटेड लाइन से आपको एक मेन जो प्राइम लॉन्गिट्यूड है वो आपको डॉटेड करके दिखाया गया है, तो वो इस शेप में होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब हम किसके लॉन्गिट्यूड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। देयर आर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स कितने डिग्री के होते हैं? 360। 180 ईस्ट प्लस 180 वेस्ट इन ऑल, सब में 180 डिग्री ईस्ट में होते हैं और 180 डिग्री वेस्ट में होते हैं, तो टोटल मिला के 360 बन जाते हैं। द 180 डिग्री लैटिट्यूड इज अ कॉमन लाइन, common line example 180 degree east and 180 degree west. Longitudes are the same line. It is also known as the international date line. जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट में लॉन्गिट्यूड है, ये बिल्कुल सेम लाइन होती है और इन्हें इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोला जाता है। All longitudes are the same length, और सारे longitudes की सेम लेंथ होती है। The maximum distance between any two longitudes is the equator. जो दो लैंगिट्यूड में अगर कोई सबसे ज्यादा डिस्टेंस आता है तो वो कहाँ पर आता है? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे इन दोनों के बीच में, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है। लॉन्गिट्यूड्स कट द इक्वेटर एट द राइट एंगल, एग्जाम्पल 90 डिग्री। आपने एंगल्स पढ़े होंगे मैथ्स में, तो जो लॉन्गिट्यूड है वो इक्वेटर को राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पर कट करता है। The distance between any two longitude decrease toward the poles. अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच का डिफरेंसेस कम होने लग जाता है, और जब वो इक्वेटर पे होता है तो सबसे ज्यादा होता है। इक्वेटर पे याद रखिए सबसे ज्यादा होता है, जैसे ही हम नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम हो जाएगा, या साउथ पोल नीचे की तरफ इक्वेटर से जाएंगे तो उनके बीच का लॉन्गिट्यूड्स, टू लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेमी सर्कल होते हैं। दे आर मार्क्ड एज ई और डब्ल्यू। वो कैसे मार्क किए जाते हैं? E और W से मार्क किए जाते हैं। 0 डिग्री longitude is called Greenwich or prime meridian as it passed through the Royal Observatory at Greenwich near London in UK. UK में ग्रीनविच नाम की एक जगह है, इसके बीच में से वो गुजरता है, इसलिए 0 longitude को ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। This prime meridian again divide the earth into two equal halves known as Eastern Hemisphere and Western Hemisphere. अब जैसे इक्वेटर था लैटिट्यूड में, वो अर्थ को टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता था, ऐसे ही जो प्राइम मेरिडियन है ये भी अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो एरिया ईस्ट की तरफ आता है उसे बोला जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो वेस्ट की तरफ एरिया आता है उन्हें बोला जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आज का होमवर्क, टुडेज होमवर्क,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं विच आई एक्सप्लेन्ड यू इन दिस लेक्चर ओनली। इसी लेक्चर में मैंने आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स बताए हैं। आप इस लेक्चर को ट्वाइस दोबारा भी, एक बारी सुनने के बाद दोबारा भी सुनिए, अच्छे से नोट डाउन करें और समझें और आंसर दीजिए आप इन क्वेश्चंस का अपने आप। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस, मैंने जब आपको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स पढ़ा रही थी तो दोनों के बीच में डिफरेंस बताए हैं, तो आपको वो डिफरेंस लिखने हैं। What is the prime median? By what other name it is called and why are they called so? अभी मैंने आपको बताया है कि प्राइम मेडाइन कहाँ होता है और इसको क्यों इस नाम से बुलाया जाता है। मेंशन एनी 5 फीचर्स ऑफ मेडाइन। मेडाइंस को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं। तो आपको 5 फीचर्स लिखने हैं लॉन्गिट्यूड्स के, ठीक है? ओके बेटा, अब हम जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है उसका हम होमवर्क सॉल्यूशन रिवाइज कर रीड करेंगे। आपने, मेरे को लगता है, दोनों डेफिनेशंस लिख ली होंगी, तो प्लीज चेक कीजिए। आपको होमवर्क में मिला था डेफिनेशन ऑफ इक्वेटर और लैटिट्यूड और इक्वेटर की आपको डेफिनेशन लिखनी थी। तो इक्वेटर इज देयर इज अ सर्कुलर लाइन विच इज ड्रॉन हॉरिजेंटली एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो एक लाइन जो बिल्कुल सेंटर में है अर्थ की, हॉरिजेंटल लाइन। इट इज एट द एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एंड इट इज कॉल्ड द इक्वेटर। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है उसे क्या बोला जाता है? इक्वेटर। ये क्या, कौन सी लाइन होती है? हॉरिजेंटल लाइन होती है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इसका डिस्टेंस जो होता है बिल्कुल इक्वल होता है। अब लैटिट्यूड्स, दे आर इमेजिनरी लाइंस विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कहाँ से रन करती हैं? रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। और अपने होमवर्क को अच्छे से कीजिएगा। Thank you. Have a nice day. Be safe. Have fun. Thank you.